So friends, आज we are back again with Aquagic, that is the master of plantation tanks, Mr. मयूक बासु। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एज टू किस तरह से आप लोग एक लोटेक प्लांटेशन टैंक आप लोग स्टार्ट करोगे। Hi Moyuk, so welcome to the show, welcome to Oni's Aqua. Thank you. So let's start off with the video. आप फिर काइंडली मेरा व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा एज टू किस तरह से आप एक लोटेक टैंक को आप स्टार्ट करोगे, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप कैसे करोगे ये। ये तो देखिए, लोटेक टैंक और हाईटेक टैंक जो भी हो गया उसका स्टार्टअप सेम ही है। तो पहले हम लोगों को सबस्ट्रेट देना है, सबस्ट्रेट के नीचे और भी बहुत सारे बैक्टीरिया देते हैं, कोई बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गया, ऐसे पाउडर होता है, लिक्विड होता है, ऐसे ऐड करना सब टैंक में, लोटेक हाईटेक जो भी टैंक है उसमें देना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया मस्ट है क्या? मस्ट है। एक प्लांटेड टैंक हो गया, मेरीन टैंक हो गया, फिश ऑन द टैंक हो गया, जो भी टैंक है उसके लिए एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया मतलब गुड बैक्टीरिया सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए फिश का हेल्थ भी अच्छा रहता है, अगर प्लांटेड टैंक है तो प्लांट्स के हेल्थ अच्छा रहता है, तो इसीलिए वाटर कंडीशन अच्छा रहता है। तो इसके लिए एक टैंक में बैक्टीरिया होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गुड फिल्टरेशन, बोलते हैं फिल्टर मीडिया अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिल्टर मीडिया जो है उसके अंदर ही सब बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनाइज होता है। देखिए, हमारे पास ये जो प्लांटेड टैंक है इसमें सबसेट है सॉइल है, और इसमें भी सबसेट में हम लोग यूज़ किया है सैंड। इसमें कोई सॉइल वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि इसमें सब एपीफाइट है। और इस टैंक में भी सॉइल है, और सॉइल जिस टैंक में है इसका नीचे हम लोग यूज़ करते हैं एडीए का सुपर पोर बोल के एक प्रोडक्ट आता है, वो एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, तो वही हम सब टैंक में यूज़ करते हैं। और सॉइल के अंदर इस टैंक में हम लोग यूज़ किया है ट्रॉपिका का सॉइल, और इस टैंक में हमने यूज़ किया है एडीए का वर्जन 2 सॉइल। और इसमें तो सैंड है, तो नेचुरल ब्लैक सैंड जो है वो ब्लैक सैंड है। तो सॉइल भी बहुत सारे वैरायटी का सॉइल मार्केट में अवेलेबल है, एडीए हो गया, ट्रॉपिका हो गया, प्लेटिनम, डब्ल्यूए, बहुत सारे ब्रांड का सॉइल मार्केट में अवेलेबल है। जो आपका बजट में सही हो वही आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ से जानना चाहूँगा कि आफ्टर ये जब लोटेक टैंक है तो इसमें क्या सॉइल लेना क्या मस्ट है ना, कि वो कुछ अगर हम लोग प्लांट्स अगर दे तो उस हिसाब प्लांट्स के हिसाब से? यस, प्लांट्स के हिसाब से सॉइल देना ज़रूरत है। इस टैंक में देखिए, कारपेट में है मेरा सैजिटेरिया, इस टैंक में है हाइड्रोकोडाइल ट्राइपाटिडा। तो कारपेटिंग प्लांट्स जो भी रहेगा तो उस टैंक में सॉइल देना इंपॉर्टेंट है। बट इस टैंक में मेरा सिर्फ है एपीफाइट्स है, तो इस टैंक में मैंने कोई भी सबस्ट्रेट यूज़ नहीं किया है, क्योंकि एपीफाइट्स जो होता है वो अगर सॉइल के अंदर जाएगा तो प्लांट्स पिघल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये एपीफाइट्स वगैरह जो भी है वो सब अच्छा रहता है ड्रिफ्टवुड या रॉक्स के ऊपर, इसीलिए इस टैंक में हम लोगों ने सिर्फ ब्लैक सैंड यूज़ किया है, नेचुरल ब्लैक सैंड यूज़। और नीचे जो है रिवर रॉक है, नेचुरल रिवर रॉक है, ड्रिफ्टवुड है और प्लांट्स है। बस सिंपल एक सेटअप है, एक बिगिनर के लिए इस टाइप का सेटअप करना बहुत ही ईजी रहेगा। बेस जो होता है उसमें पहले हम लोग देते हैं एडीए का सुपर पोर्ट, उसके ऊपर देते हैं लावा चिप या कोई भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर्म होने वाला कोई भी फिल्टर मीडिया देते हैं, और उसके ऊपर आएगा सॉइल। तो तीनों लेयर जाता है सबस्ट्रेट में। पहले जाता है सुपर पोर्ट मतलब कोई भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया का पाउडर, उसके ऊपर जाएगा कोई भी फिल्टर मीडिया जो थोड़ा सा पोरस हो। बिना पोरस के कोई मीडिया देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया को फॉर्म होने के लिए, उसको कॉलोनाइज होने के लिए। और उसके ऊपर देते हैं हम लोग सॉइल, और उसके ऊपर सॉइल दे दिया, उसके बाद पानी भर लिया, क्योंकि पानी थोड़ा सा निकलना पड़ेगा पानी फिर भरने के बाद, क्योंकि सॉइल में थोड़ा सा डस्ट रहता है, और डस्ट निकलने के लिए पानी को फुल टैंकी या हाफ टैंकी भरने के बाद थोड़ा सा निकलना ज़रूरी है। यानी आप बोलना चाह रहे हो कि कोई प्लांट्स को प्लांटेशन करने से पहले पहले एक बार वाटर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर परसेंटेज करना चाहिए। अगर सोचो कि आप लोग 50% अगर वाटर फिल करते हैं तो 30% 40% पानी पूरा निकल दीजिए, तो उसमें सॉइल के ऊपर जो डस्ट जो रहेगा, एक्स्ट्रा मिट्टी जो रहेगा वो पूरा निकल जाएगा और सॉइल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप प्लांटेशन कीजिए। ये हम लोग का हो गया।
अब इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए उसके बाद तो प्लांटेशन के बाद फुल टैंकी पानी भर रहे हो, उसके बाद फिल्टर ऑन हो रहा है तो पानी तो खुद ब खुद क्लियर हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ है कि इतना दिन माने जब से एक बार आप सॉइल ये दिए हो फिर वाटर चेंज किए हो तो उसका कितना एक सर्टेन दिन के बाद ही प्लांट को प्लांटेशन करना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स कुछ नियम ऐसा कुछ है? देखिए एडीए का सॉइल जो होता है, एडीए का सॉइल में आप अगर 4-5 दिन या 7 दिन वाटर को साइकिल कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। बट ट्रॉपिका हो गया, फ्लूबल या प्लैटिनम, WA, ये जो ब्रांड का जो सॉइल है वो आप एक ही दिन प्लांटेशन कर सकते हो, क्योंकि एडीए का जो सॉइल है उसमें उसी दिन में हम लोग उसी दिन सेम डे जस्ट सब्सट्रेट देने के बाद, सॉइल डालने के बाद ही वो एक बार वाटर चेंज करके आप लोग प्लांटेशन कर सकते हो। बट ये जो एडीए का सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्या होता है वो प्लांट्स लगाने के बाद वो प्लांट्स थोड़ा सा पिघल जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन हाई रहता है। इसीलिए उसको पानी को थोड़ा सा साइकिल करने के बाद आप लोग अगर प्लांटेशन करते हो तो वो सही रहेगा। तो आप पकड़ लीजिए आपका वाटर को भी आप सही आप कर लियो, इसके बाद आप फिर क्या कीजिएगा? उसके बाद आप लाइट्स लगाइएगा, तो फिल्ट्रेशन वो क्या कैसा? टैंक में पानी भरने के बाद पहले आता है लाइटिंग, क्योंकि लाइट नहीं लगाने से आप तो प्लांटेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है लाइट। उसके बाद आप फिल्टर ऐड कर लीजिए, फिल्टर आप प्लांटेशन के बाद भी यूज कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला दिन ही जब आप सॉइल को दिए हो, सॉइल या सबस्ट्रेट तभी से आपको फिल्ट्रेशन देना मस्ट नहीं है। नहीं, अगर आपको टैंक साइकिल करना है, अगर आपने एडीए का सॉइल यूज़ किया तो पानी भरने के बाद फिल्टर ऑन करके उसको 7 दिन के लिए छोड़ देना है। अच्छा, 7 दिन पूरा साइकिल हो जाएगा, उसके बाद आप 90% या 80% वाटर निकल के प्लांटेशन कीजिए, फिर पानी भर के फिल्टर ऑन करके टैंक पूरा ऑन कर दीजिए। लाइट्स ये लोटेक टैंक में फिर कैसा होना चाहिए? देखिए अगर आपका 100 लीटर का एक टैंक है, जैसे इस टैंक में मेरा पानी रहता है 60 लीटर के आसपास पानी रहता है, इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक 15 वाट का जो लाइट है। तो प्लांट्स देख रहे हैं पूरा ग्रीन है, लास्ट ग्रोथ है इसका, तो इसीलिए जो प्लांट्स रहेगा प्लांट्स के हिसाब से लाइट यूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोचो कि हम लोगों ने एक टैंक सेटअप किया है सिर्फ आनुबियास और फांड देके, मतलब एपीफाइट देके, तो जिस टैंक में सिर्फ एपीफाइट रहेगा उसमें लाइट थोड़ा सा लो होने से भी चल जाएगा। बट कोई भी कार्पेटिंग प्लांट या रोटाला वैरायटी, वैलिसिनिया, काबुम्बा, ऐसे जो भी लोटेक प्लांट्स अगर है तो उसमें भी थोड़ा सा लाइट होना इंपॉर्टेंट है। मानो कि 100 लीटर टैंक के लिए अगर आप 20 या 25 वाट का कोई लाइट यूज़ कर सकते हैं तो उसमें पूरा प्लांट सबका चल जाएगा। और एपीफाइट प्लांट्स के लिए अगर आप 15 वाट का या 18 वाट का कोई लाइट देता है तो एपीफाइट आराम से ग्रो होगा, सर्वाइव करेगा और अच्छे भी रहेगा। सबस्ट्रेट रेडी करना है, वाटर फिल करना है, लाइट, फिल्टर ये सब ऐड करने के बाद आप प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन आपका जो मर्जी है, जो लोटेक प्लांट्स वैरायटी, गूगल करने से बहुत सारे प्लांट्स का वैरायटी, प्लांट्स का नाम आपको मिल जाएगा। वो सारे पिक्चर देख के जो आपको मनपसंद आए वो प्लांट्स आप कहीं भी मार्केट से और हमारे पास से भी वो प्लांट्स आपको मिल जाएगा। जहाँ पे भी हो, जिस सेलर से भी हो, प्लांट्स लीजिए, प्लांटेशन कर दीजिए। और प्लांटेशन करने के बाद एक बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पूरा टैंक भर के जितना हो सके उतना प्लांटेशन कीजिए। कोई भी जगह फाका मत रखिए, खाली मत रखना चाहिए। इसके पीछे वजह रीज़न क्या है? खाली रखने से क्या होता है, हम लोग तो नया सॉइल यूज़ कर रहे हैं, सॉइल में न्यूट्रिशन बहुत सारे हैं। अगर वहाँ पे प्लांट्स नहीं रहेगा, लाइट रहेगा और फर्टिलाइज़र हम लोग डोज करेंगे तो वहाँ से एल्गी फॉर्म होगा। जो बिगिनर्स, जो हॉबिस्ट होता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, दादा टैंक में एल्गी आ रहा है। सबका एक ही फ़ोन आता है, दादा टैंक में एल्गी आता है तो क्या करूँ। तो उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन दे देते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आप लोग भरपूर प्लांटेशन करते हैं पहले दिन से ही तो आपका एल्गी का इशू बहुत सारा कम हो जाएगा। क्या एक्चुअली हम लोग प्लांट्स को जो सॉइल में हम लोग जो डालते हैं, क्या हम लोग बेयर हैंड से क्या हम लोग कर सकते हैं? इसके लिए एक प्रोफेशनल एक ट्वीज़र होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सोचिए कि ये सामने वाला जो पार्ट्स है, इसमें जो सारे प्लांट्स है बहुत नैरो होता है, तो उसको हम लोग हाथ से कैसे अंदर डालेंगे। प्लांट्स लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एक ट्वीज़र, और प्लांट्स ग्रो होने के बाद एक सीजर आपको चाहिए। एकदम स्टार्टिंग प्रोसेस में कि एज टू कौन सा प्लांट सब लगाओ या तो नहीं लगाओ, वो किस हिसाब से एक हॉबिस्ट, नया हॉबिस्ट किस हिसाब से वो जज करे। क्योंकि देखिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ भी आप उल्टा पुल्टा प्लांट्स अगर लगा लेते हो, मतलब वो उसका जो एमिनिटीज़ चाहिए एक सर्टेन प्लांट का, हर एक प्लांट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लाइट, CO2, सॉइल वगैरह वगैरह।
इंक्लूडिंग टेम्परेचर ऑल्सो। तो आप जो पकड़ लिए, अब CO2 आप दिए ही नहीं हो, आप सॉइल दिए ही नहीं हो, आप फर्टिलाइजर दे, जस्ट इन केस आप देते ही नहीं हो, पर आपने लगा लिया बिना जानकारी लेके, आपने लगा लिया वही प्लांट जो शायद थोड़ा बहुत हाईटेक है या तो वो लो टेक में टिकेगा नहीं, तो यानी वो तो गलत, आपका वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। सो इसमें आपको क्या लगता है स्टार्टिंग करने के समय में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यानी उनको सही रिसर्च कर लेना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, का भी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होना चाहिए, राइट? वो आप गूगल से भी जान सकते हो या जिस सेलर से आप लोग प्लान्स खरीद रहे हो उससे भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो। बट गूगल करना, यूट्यूब देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप लोगों को नॉलेज देते हैं, बट उसको सही है कि आपके लिए कौन सा सही है वो प्रॉपर से जानने के लिए आपको गूगल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आप टैंक स्टार्ट कर रहे हो तो तब भी मेरे ख्याल से क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए, और देना चाहिए तो फिर कितना डोजेज में या कितना देना चाहिए, वो थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए, प्लांटेड टैंक के लिए फर्टिलाइज़र तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग जब फिश रखते हैं तो फिश को भी फीड देते हैं और प्लांट्स का फीड है ये फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र देना इंपॉर्टेंट है। और फर्टिलाइज़र आप लोग प्लांटेशन के 7 से 10 दिन बाद यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्लांट्स को एक अलग से एनवायरनमेंट में वो ग्रो होता था, अभी आपके टैंक में और दूसरे एक इन्वायरमेंट है, अभी वो ग्रो हो रहा है, तो उसको थोड़ा यहाँ पे आके उसको थोड़ा सेट होने के टाइम देना चाहिए। तो सेट हो जाने के बाद 7 से 10 दिन बाद आप लोग फर्टिलाइज़र डोज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसके पहले अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो प्लांट्स का कोई काम में नहीं आता है, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र इनटेक करने की उसका क्षमता नहीं रहता है। तो इसीलिए 7 से 10 दिन बाद फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, प्लांट्स का ग्रोथ भी अच्छा होगा और प्लांट्स नरिश भी रहेगा। कितना दिन बाद फिर हम लोग फिशेस छोड़ सकते हैं? वो भी डिपेंड्स कर रहा है आप लोग कौन से प्लांट्स यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। अगर आप लोग कोई एपीफाइट्स वैरायटी का प्लांट्स यूज़ करते हैं तो आप लोग 7 दिन 10 दिन या 15 दिन बाद फिश ऐड कर सकते हो। बट उसके लिए और एक बात इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। एक टैंक में अगर कोई अच्छा बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर्म ना हो तो टैंक क्लाउडी हो जाएगा और टैंक में बहुत सारे बदबू आता है, गंदा हो जाता है टैंक फिश ऐड करने के बाद, क्योंकि वो फिश फेसबुक में देखते हैं बहुत लोग, कोई प्रॉब्लम होता है, वो लोग पोस्ट करते हैं कि होता है, मेरा टैंक क्लाउडी हो गया। उसका मेन रीज़न है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, क्योंकि फिश ऐड करने के बाद उसको हम लोग फीड देते हैं और वो वेस्ट करता है। वो वेस्ट को डैमेज करने के लिए टैंक में कोई सफिशिएंट बैक्टीरिया नहीं है, इसीलिए टैंक क्लाउडी हो जाता है। इसीलिए मिनिमम 1 मंथ बाद अगर आप फिश ऐड करते हो तो अच्छा रहेगा। काइंडली कोई भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस, तो आप एक बार नंबर बोलें। हमारा नंबर है 7044721557। मैनर आई थैंक मिस्टर मयूक बासु अ लॉट एंड I wish you all a very happy low-tech plantation keeping। एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये दादा का जो चैनल है ये ऑनिस एक्वा, इसके ज़रूर से फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय, गुड बाय।